हेलो एवरीवन, बीएमसीई के लेक्चर 3 चैप्टर 1 का फाइनल लेक्चर भी इसको कह सकते हैं। आज के लेक्चर में जितने क्वेश्चन होंगे हम उतना बता करके आज का लेक्चर आपका यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पिछला जो बताए थे, ठीक, पिछला हमें लगता है कि आपको ऊर्जा स्रोत तक बता दिए थे कि ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब उसके अंदर थोड़ा सा चलेंगे कि उसमें कौन कौन से सवाल बनते हैं। ठीक, 8वां सवाल से शायद आपका बनना शुरू हो गया था, ठीक ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। फिर 9वां क्वेश्चन क्या बनेगा उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन आपका बनता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है, वैकल्पिक को कन्वेंशनल बोलते हैं और इसी को और क्या बोल सकते हैं। देखिए इसी को पारंपरिक बोलते हैं, ठीक ना। और नॉन कन्वेंशनल तथा पहले ये इसी की बात करें, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या है बताइए। देखिए वैकल्पिक और अवैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हम आपको बता चुके हैं, पारंपरिक अपारंपरिक जिसको कहते हैं। ठीक, कितने प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं उनका अलग अलग करके हम लास्ट में आपको बताए हैं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में कौन कौन से आते हैं। ठीक, अवैकल्पिक में क्या आते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, एकदम थोड़ा सा भी दिक्कत करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। इसमें कोयला को आप ले लीजिए, ठीक, बस कोयला को लेकर के याद किए रहिए। होते और हैं, कोयला हो गए, जितने बायोमास हैं जैसे कि जो ज़मीन से खुदाई से पश्चात प्राप्त होते हैं, जो गैसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब आपके वैकल्पिक में आती हैं, पारंपरिक में यानी पहले से जो यूज होते हैं उनमें। ठीक, सूर्य की बात कर देंगे अगर। आइए 10वां क्वेश्चन बनाते हैं। 10वां क्वेश्चन में क्या आता है वैकल्पिक वाले में, इसमें गैस, पेट्रोल, डीजल, कोयला सब कन्वेंशनल में आ जाता है वैकल्पिक वाले में। ठीक, पारंपरिक यानी पहले से जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं। 10वें में क्या आता है अवैकल्पिक, या इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस क्या है बताइए। देखिए अवैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या है ये बताइए, या फिर इसी को कह सकते हैं हम क्या, अपारंपरिक। ठीक, अगर बोल दे अवैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या है या फिर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है, ऊपर जो दिया है इसमें आपको क्या याद रखना है, सोलर, सूर्य। ठीक, सोलर भी है, टाइडल भी है, पवन भी है, इसमें कई हैं, लेकिन आपको ये नहीं याद रखना है, बस सोलर याद रखना है। क्यों याद रखना है अभी हम बताते हैं। अब सवाल देखिए कैसे बना। ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं इसी सवाल में आगे हल्का सा क्या जुड़ेगा देखिएगा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या है बताइए, तथा अगर पूछ दे इनका नाम भी बताइए, कितने प्रकार के हैं उसको भी बताइए, तो सब आपको लिखना पड़ेगा, कोयला, डीजल और जो लिखा है आपके नोट्स में वो लिखना पड़ेगा। ठीक, बताइए एवं किसी एक प्रकार के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का, ध्यान दीजिएगा, किसी एक प्रकार के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का विस्तृत या फिर वर्णन कीजिए। अब आ गया किसी भी एक प्रकार के। ठीक, अब किसी एक प्रकार के जब आएगा तो आप कंफ्यूज करेंगे, ठीक ना। अब कंफ्यूजन ना हो, देखिए कैसे मिलाते हैं। कोयला से कौन सा पावर प्लांट चलता है, थर्मल पावर प्लांट। सोलर से कौन सा चलता है, सोलर पावर प्लांट। समझ रहे बात हमारी, यहाँ सोलर से कौन चलता है, सोलर पावर प्लांट, और कोयले से कौन चलता है, थर्मल पावर प्लांट। ठीक, तो बात समझ रहे होंगे, कोयले का हो गया थर्मल पावर प्लांट, सोलर से हो गया सोलर पावर प्लांट। ठीक, अब दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग आप समझ गए कि अगर पूछ दे थर्मल पावर प्लांट क्या है, थर्मल पावर प्लांट वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से चलता है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में होता है कोयला। ठीक, और वही कोयले के बारे में आपको लिख देना है, तो बात आपकी क्या होगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी कि क्यों होता है, कहाँ यूज होता है। ठीक, अब अवैकल्पिक वाले में आ गया तो कैसे लिखना है वो भी आप समझ गए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका बनता है,
वो क्या बनता है, देखिए यहाँ बनता है सोलर एनर्जी क्या है, इसके लाभ एवं हानि बताइए। सोलर एनर्जी क्या है, इसके लाभ एवं हानि बताइए। ठीक, सोलर एनर्जी सबसे पहले कि सोलर जैसे ही बात होगी आप जानते हैं सूर्य वाली बात हो गई। ठीक, सूर्य वाली क्या बात हो गई कि जो सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है प्रकाश के रूप में, उसी को हम कहते हैं सोलर एनर्जी। ठीक, अब इसके लाभ और हानि की बात होगी तो हम लिखा चुके हैं इसमें क्या लाभ है क्या हानि है, आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें। ठीक ना, अब 2-3-4 क्वेश्चन और बनेंगे, चलिए वो 4 क्वेश्चन हम आपको अगले टर्न में बताएंगे। अब ये तीनों क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लें। वैकल्पिक वाला जो है आपका और ये वाला नॉन कन्वेंशनल वाला, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, ये पता ही है आपको। क्यों, क्योंकि इन दोनों में क्वेश्चन आना ही आना है। अभी इन दोनों में एक और क्वेश्चन बनेगा, अभी आगे बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक, सोलर एनर्जी क्या है, इसमें लाभ एवं हानि बताना है आपको, तो इसके लाभ और हानि कैसे आप बताएंगे ये भी हम आपको बता देंगे। ठीक, कैसे बताना है, सबसे पहले जब इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो पहले लिखा जाता है सोलर एनर्जी, सूर्य या फिर सौर ऊर्जा, सूर्य नहीं सौर ऊर्जा बोला जाता है, इसके बारे में पहले लिखा जाता है कि हाँ ये होता है, इसमें ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे काम करता है। ठीक, फिर उसके बाद इसके लाभ, अगर आप देखिए इसी में अगर आप जान रहे हैं इसका कि किस तरह से प्राप्त, कौन सा मतलब इसमें क्रिया होती है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कौन सी नाभिकीय संलयन नामक क्रिया होती है जिसमें हीलियम के अणु जुड़ करके आपका सोलर द्वारा जो है एक नाभिकीय संलयन क्रिया होती है उसमें हीलियम जुड़ करके अपार शक्ति में एनर्जी देता है, और सूर्य के अंदर जो है नाभिकीय, ठीक, जो जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक, नाभिकीय संलयन को बोलते हैं फ्यूजन नामक क्रिया होती है जिसके कारण हमें अपार शक्ति में ऊर्जा मिलती है। समझ में आ गया। अब फिर उसके बाद आप लाभ में हेडिंग डाल देंगे, क्या क्या लाभ है। आप आजकल देख ही रहे हैं आप सूर्य से कितना लाभ है, घरों में लोग सोलर पैनल लगा करके अपनी एनर्जी ले रहे हैं, खाना बनाने में यूज करते हैं, पावर प्लांट चलाने में यूज हो रहा है, बिजली बनाने में यूज हो रहा है। ठीक, तो ये सब इसके हानि लाभ हो गए। हानि क्या है, हानि ये है निर्भरता, अगर आप सूर्य पे हो गए, निर्भर हो गए, अगर नहीं मिला बिजली तो आपके जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं वो सब क्या होंगे, लगे के लगे रह जाएंगे। देखिए ठंडी के दिनों में सोलर प्लेट जो है लगा रह जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता है उसका, धूप आती नहीं है, इन्वर्टर आपका चार्ज होता नहीं है, वो चल नहीं पाता है। ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए 3 क्वेश्चन, अगले लेक्चर पे मिलेंगे तो इसका फाइनल लेक्चर कर देंगे। आज नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य समझाना है, ख़त्म करना नहीं है। ठीक, क्योंकि ख़त्म तो हम कर ही चुके हैं, अब केवल इसी तरह से हल्का हल्का समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सब लोग घर में रहें, सेफ रहें। ओके, थैंक यू।